Hello everyone and welcome back. In this lecture, we are going to explore Docker CLI commands in more detail and understand how we can manage containers and images using this command line and Docker desktop bot. To begin with, I am starting from a clean environment. As you see, यहाँ पर कोई भी इमेज और कंटेनर्स लोकल सिस्टम पर नहीं है. सिमिलरली हम डॉकर डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन पर जाकर भी देखते हैं कंटेनर्स एंड इमेजेस दोनों ही ब्लैंक्स हैं. यहाँ पर कोई भी लिस्ट विजिबल नहीं है, मीनिंग कि हमारे लोकल सिस्टम पर इमेजेस और कंटेनर कुछ भी अवेलेबल नहीं है. इस बार हम उबंटू की इमेज को डाउनलोड करेंगे और उसके लिए एक कंटेनर्स बनाएंगे. पुल कमांड और रन कमांड को हमने लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लोर किया था, बट अभी इस बार इनको डिटेल्स में समझते हैं. हमने पहले डिस्कस किया था कि रजिस्ट्री से ये इमेजेस डाउनलोड होती हैं हमारे लोकल कैशे में, बट रजिस्ट्री कहाँ पर होती है उसको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं. इंटरनेट को ओपन करके हम सर्च में डॉकर हब सर्च करते हैं. डॉकर हब से हम इस वेबसाइट पर आएंगे. यहाँ पर अगर हम सर्च करें उबंटू, काफ़ी सारी इमेजेस मिलेंगी, बट जो डॉकर ऑफिशियल इमेज है उनको सेलेक्ट करने के लिए हम ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर हमें सिर्फ 6 इमेजेस दिख रही हैं और उबंटू नाम से सिर्फ एक है. तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल इमेज है उबंटू की. इसके लेटेस्ट इमेज के लिए हमें ये रहे, और अगर दूसरे कोई भी वर्जन्स हमें डाउनलोड करने हैं तो सभी के टैग्स यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे. ये टैग्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे. वापस ओवरव्यू में अगर आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कमांड है स्पेसिफिक किसी वर्ज़न को डाउनलोड करने के लिए. अगर हम लेटेस्ट चाहेंगे तो लेटेस्ट के लिए हमें कोई भी टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेट्स अस्यूम दैट वी वांटेड टू डाउनलोड दिस रोलिंग इमेज. सो व्हाट शुड बी द format or what should be the command? So this will be the command to download the Ubuntu rolling version image. Let's explore this in command prompt. सिंपली जो वहाँ से कॉपी किया था मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया, एंड ये अब पुल करेगा रोलिंग वर्जन वाली उबंटू की इमेज. इमेज कंप्लीट हो चुकी है. अभी अगर हम डेस्कटॉप पर जाएं तो डेस्कटॉप पर भी आपको एक इमेज रोलिंग वर्जन वाली इमेजेस सेक्शंस में मिलेगी. कंटेनर्स यहाँ पर अभी ब्लैंक है. सेम रिजल्ट्स आपको CLI से भी कंफर्म हो जाएगा. यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इमेज है और कंटेनर्स अभी कोई नहीं है. हम एक कंटेनर रन करते हैं. इस बार हम टैग यूज़ करेंगे रोलिंग. इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो हमारी इमेज डाउनलोड ही हो चुकी है उसी से एक कंटेनर बनेगा. अभी अगर हम देखें तो कंटेनर अभी भी ब्लैंक दिखा रहा है. इसका मतलब है कि कंटेनर रन ज़रूर हुआ है, लेकिन रन होने के बाद ही वो एग्ज़िट स्टेट में चला गया है. इसका प्रूफ आपको ये भी दिखेगा कि एग्ज़िट 18 सेकंड अगो ओनली. इसका मतलब ये है कि उबंटू इमेज से एक कंटेनर बना और कंटेनर पर कोई भी एक्शन नहीं था और उसके अंदर कोई भी कमांड रनिंग नहीं थी, तो वो एग्ज़िट स्टेट में चला गया. इस तरह के कंटेनर्स को हम शॉर्ट लिव कंटेनर्स कहते हैं. इसके अपोजिट लॉन्ग लिव्ड कंटेनर्स होते हैं जो कुछ समय तक एक्टिव स्टेट में रहते हैं. नाउ लेट्स टेक ए एग्जांपल ऑफ लॉन्ग लिव्ड कंटेनर्स. लेट मी पुल वन इमेज फ्रॉम nginx. आप यहाँ पर देखेंगे कि
बिना टैग के इसने लेटेस्ट इमेज पुल करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इमेज पुल हो चुकी है। अगर अब हम इमेजेस देखें तो हमें 3 इमेजेस मिलेंगी। हम क्लियर कर लेते हैं पहले एंड देन अब आप देखोगे कि 3 इमेजेस हमें अवेलेबल हैं। अभी अगर एनजिनक्स का हम कंटेनर बनाते हैं तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा। अभी आप देखेंगे कि ये कंटेनर स्टार्ट है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे कंटेनर्स को तो हमें दिखेगा कि एक कंटेनर अभी एक्टिव है। इस तरह के कंटेनर्स को हम लॉन्ग लिव कंटेनर्स बोलते हैं। अभी तक हमने देखा कि इमेजेस और कंटेनर्स में क्या-क्या डिफरेंस होते हैं और हमने उबंटू और एनजिनिक्स की इमेजेस को डाउनलोड किया और उनके कंटेनर्स को रन किया। ps-a से आपने देखा कि जो भी एक्टिव और एग्जिटेड स्टेट में कंटेनर्स हैं, वो सभी लिस्ट हो जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो एग्ज़िट हो चुके कंटेनर्स हैं, उनको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि एक कंटेनर एग्ज़िट स्टेट में है और एक एक्टिव है। अभी इस एग्ज़िट स्टेट वाले को अगर आपको वापस से एक्टिव करना है, तो आप कमांड टाइप करेंगे डॉकर स्टार्ट एंड देन आईडी। ये स्टार्ट हो चुका है। ये वापस एग्ज़िट स्टेट में इमीडिएटली चला जाएगा, बट अगर आपको वैलिडेट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकंड अगो ये स्टार्ट हुआ था। स्टॉप एंड रिमूविंग कंटेनर्स हम कैसे स्टॉप करें और कैसे रिमूव करें, इनको देखने के लिए हम देख स्टार्ट करते हैं डॉकर स्टॉप। अभी जो हमारी एक्टिव इमेज का कंटेनर है 740, अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये रनिंग कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। आप देखते हैं यस दोनों एग्जिट हो चुके हैं। अभी वापस अगर हमें इनको परमानेंटली रिमूव करना है तो हम कमांड यूज़ करेंगे रिमूव आरएम 5B11। आप देखेंगे कि एक कंटेनर रिमूव हो चुका है। इसको वापस स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको ये दिखेगा कि ये स्टेटस अप टू 3 सेकंड ये स्टार्ट वापस हो चुका है। स्ट्रिंग कंटेनर्स में बेसिकली अगर हम किसी कंटेनर का नाम रखना चाहते हैं तो हम वो रख सकते हैं और उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वो भी आप पॉसिबली कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि डिटैच मोड में एक एनजिनक्स कंटेनर स्टार्ट हो चुका है एंड उसका नाम वेब सर्वर रखा गया है। अभी देखेंगे आप 2 कंटेनर रनिंग में है, एक का नाम जॉली एंड दूसरे का नाम वेब सर्वर है। वेब सर्वर हमने खुद रखा है, इसको सिस्टम ने ऑटोमैटिकली कोई नाम एलियास नहीं किया है। अभी अगर हम इनको फ़िल्टर करना चाहें कि सिर्फ़ जो हमारा नाम है, उसी नाम का सिर्फ़ लिस्ट हो, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ तक तो कमांड पहले से ही है, इसमें हम कुछ एडिशनल यूज़ करेंगे फ़िल्टर एंड देन नेम इक्वल्स टू वेब सर्वर। ये हमें सिर्फ़ उन्हीं लिस्ट करके देगा जिन कंटेनर्स का नाम वेब सर्वर। नाउ वन मोर कमांड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो काफ़ी बार हमें काफ़ी सारे कंटेनर्स होते हैं जिनको हमें एक्टिव स्टेट से स्टॉप करना होता है। वन बाय वन कंटेनर आईडी टाइप करना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम डॉकर पीएस हाइफ़न क्यू अगर टाइप करें तो ये हमें कंटेनर आईडी दे देगा। अब इन कंटेनर्स आईडी को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए हम डॉकर स्टॉप
एंड यहाँ पर वापस सेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये आईडीज़ कलेक्ट करेगा एंड देन उनको स्टॉप करेगा। सॉरी माफ़ कीजिए, ये पीएस, ये दोनों कंटेनर्स अब स्टॉप हो चुके हैं। अगर इनको रिमूव करना है तो आप यहाँ पर स्टॉप की जगह आरएम यूज़ कर सकते हैं। यस, ये आप दोनों कंटेनर रिमूव हो चुके हैं। आपने देखा कि प्रीवियस कंटेनर्स सभी रिमूव हो चुके हैं। अगर हमें लॉग्स आइडेंटिफाई करने हैं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि अभी कोई कंटेनर्स रन कर रहा है या नहीं। यस, एक कंटेनर हमने अभी रन किया है एंड अब अगर इसका हमें लॉग्स देखने हैं तो इसके लिए ये हमें इसके लॉग्स प्रोवाइड कर देगा। और अगर रियल टाइम में करना होगा तो हाइफ़न एफ, ये रियल टाइम में आपको लॉग्स प्रोवाइड करता रहेगा। ये अटैच मोड में रहेगा। इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम nginx इमेज पर और एक्सप्लोर करेंगे। सो नाउ लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।